अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम इस मसले को समझेंगे कि बहुत सी मरतबा ये होता है कि इंसान अपनी खाला से, अपनी फूफी से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नामहरम औरतें, नामहरम लड़कियाँ आकर बैठ जाती हैं और बेमहाबा बग़ैर किसी पर्दे के आकर सामने बैठ जाती हैं। अब उनसे कैसे पर्दा किया जाए, या बाद मरतबा वो आके नहीं बैठती हैं बल्कि घर में मौजूद होती हैं और हम दूसरे कमरे में होते हैं, लेकिन वालिदा की तरफ से, वालिद साहब की तरफ से, बड़ी बहन की तरफ से इस बात की तंबीह की जाती है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि आपको उनसे बात करना चाहिए, आप वहाँ का आकर नहीं बैठे, आपने उनसे अच्छे से बातचीत नहीं की। और अगर नहीं करता है बच्चा, और अगर नहीं कर पाते हम लोग, तो फिर बदअखलाकी का ताना दिया जाता है। तो आखिर इस कटघरे में जब इंसान खड़ा कर दिया गया तो वो क्या करे? पर्दे का लिहाज करे या फिर उनसे बात करे? और अगर बात ना करने पर गैर अखलाकी का ताना दिया जाए, बदअखलाकी का ताना दिया जाए, तो वो क्या करे? इस मसले को हम तफसील से समझेंगे। दूसरा ये है कि बाद मरतबा इंसान को नापाकी कपड़े पर लग जाती। दूसरा मसला ये है कि मस्तूरात जो जमात में आती हैं, तो जो लड़कियां बगैर चूड़ी के होती हैं, हाथों में चूड़ी नहीं पहनती हैं, तो वो कहती हैं कि चूड़ी पहनना फ़र्ज़ है। जो ख़वातीन या जो लड़कियां या जो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती हैं, उनके हाथ का खाना जायज़ नहीं है, ये गलत काम कर रही हैं, फ़र्ज़ों को छोड़ रही हैं। तो चूड़ी पहनने की क्या हकीकत है, दोनों बातों को हम तफसील से समझेंगे। पहला मसला ये था कि ऐसे वक्त में इंसान क्या करे, वो पर्दे का एहतिमाम करे और अपनी नज़रों की हिफाजत करे या क्या करे? तो इसका जवाब तो ये है कि असल पर्दे का हुक्म मर्दों को नहीं है, बल्कि औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है। लिहाजा अगर वो अपने आप को पर्दे में नहीं रखती हैं, बार बार आकर आपके सामने बैठती हैं, तो पर्दा न करने का गुनाह उनको मिलेगा। अब मसला ये है कि वो आ गई हैं, उनसे बात भी करना है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले इंसान इस बात का ख्याल रखे कि वो जिस काम के लिए गया है, जिससे मिलने गया है, फोकस उस पर हो, और अगर बात करनी पड़ जाए तो इस तरीके से करे कि जहाँ तक उससे हो सके आसानी के साथ अपनी नज़रों की हिफाजत करे। ये नहीं कि वो आ गई हैं तो हंसी ठट्टा लगा रहे हैं और बजाय जहाँ 10 मिनट बैठने का था आधा आधा घंटा वहाँ से उठ नहीं रहे हैं। नहीं, जितना हो सके अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो खुद समझ जाएंगी कि शायद इनको हमारे इनके सामने आने से और बेपर्दा होने से इनको दिक्कत हो रही, तो अगली बार वो इस तरह से नहीं आएंगी। अब ये करने के बाद भी अगर कोई बदअखलाकी का ताना देता है तो इससे आपको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। ला यखाफूना लौमत लाइम, ऐसे मलामत करने वालों की मलामत का खौफ नहीं करना चाहिए। शरीयत की पास और लिहाज आपको रखना चाहिए। अब ऐसे में अगर वालिदैन भी नाराज़ होते हैं तो उनकी नाराज़गी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बात यह है कि जो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, तो क्या वो गलत कर रही हैं? चूड़ियाँ पहनना फ़र्ज़ है? क्या उनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं है? तो चूड़ी पहनना ये फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये अफजल है और बेहतर है। शरीयत ये चाहती है कि इंसान और औरत, मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क बाकी रहे। जो औरतें हैं वो औरत बन कर रहे हैं, जो मर्द हैं वो मर्द बन कर रहे हैं। लिहाजा उनके लिए अफजलियत ये है कि पहनना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खातून को देखा कि उन्होंने मेहंदी नहीं लगा रखी थी, तो हम भी फरमाई कि मेहंदी लगाना चाहिए। तो लिहाजा पहनना चाहिए। लेकिन जो नहीं पहनती हैं उनके बारे में ये कहना कि गलत कर रही हैं, फ़र्ज़ों को छोड़ रही हैं, इनके हाथ का खाना और पीना जायज़ नहीं है, ये कहना सब गलत है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। पहनना अफजल है और वो तमाम चीज़ों को इख्तियार करना जो औरत की ज़ेब व ज़ीनत को बढ़ाती हैं वो सब करना चाहिए। चाहे फिर वो मेहंदी हो, चूड़ी हो, और ये पट्टी वगैरह, बाली वगैरह जो पहनी जाती हैं, सब चीज़ें पहनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोनों मसले अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर करें और इसी तरह के दीगर मसाइल समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।